एक 29 साल के मेल पेशेंट मेरे पास आए। उनका वेट अभी चल रहा है 87.7 और हाइट उनकी थी 177.8 सेंटीमीटर। तो आइडियल वेट इनका होना चाहिए था लगभग 77.8 मीन 78 केजी के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वो 87.7 मतलब आप इसको 88 भी मान के चलो तो 10 किलो के आसपास जो है ना उनका वेट बढ़ा हुआ था। उनका वेस्ट साइज 34 इंच का था और उनकी एक शॉप है और शॉप पे वो एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा वो खाने में वेज नॉन वेज सब कुछ खाते हैं, साथ में किसी तरीके की फूड की एलर्जी नहीं है उनकी, और ये रात में लगभग 6 से 8 घंटे तक सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन स्मोकर हैं बट कंज्यूम करते हैं कभी कभी अल्कोहल, लेकिन वो रेगुलर नहीं है, बहुत इरेगुलर। और शादी हो चुकी है, 4 से 5 साल का एक बच्चा भी है। ये फास्ट फूड बहुत खाते हैं, साथ ही साथ ये होम कुक्ड मील भी खाते हैं, लेकिन फास्ट फूड भी एडेड होता है कहीं ना कहीं। दिन भर के डाइट में फास्ट फूड भी होता ही होता है। इसके साथ इनका लेट नाइट ईटर है, ये रात में जब जगते हैं तो ये बहुत खाते हैं। साथ में ये हेल्दी डाइट होता है ना, उसको ये डिसलाइक करते हैं, उनको नहीं पसंद है। किसी तरीके का कोई मील का प्लानिंग नहीं है, आराम से जब भी मन हुआ जो मन हुआ स्विगी जोमेटो आराम से ऑर्डर कर लिए और वो खा लिए। अब इनके साथ प्रॉब्लम आए क्यों मेरे पास? इनके साथ प्रॉब्लम थी, इनको ग्रेड 2 फैटी लिवर था, साथ में प्री डायबिटीज था और यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था, साथ में कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। और जो उनकी पत्नी का जो सबसे ज्यादा कंप्लेन जिसके कारण से वो बोल रही थी कि आप एक बार जो है डॉक्टर के पास जाओ, वो है स्नोरिंग। रात में ये बहुत ज्यादा खर्राटे लेते थे, इस कारण से बेसिकली वो मेरे पास आए। अब इनका खाने का पैटर्न देखते हैं। इनके दिन की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से, 8 बजे ही उठते हैं। 10 बजे ये लगभग ऑफिस जाते हैं बिना ब्रेकफास्ट किए हुए, और 1 बजे के आसपास इनका लंच होता है जिसमें ये दलिया लेते हैं या पराठा लेते हैं या रोटी लेते हैं, और इसके साथ ड्राई फ्रूट्स होता है और कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं, साथ में सब्जी वगैरह जो उसके साथ चाहिए वो सब्जी होता है। नॉर्मली रोटी 2 पीस खाते हैं, पराठा अगर खाए तो 1 पीस पराठा होगा और दलिया 1 कटोरी होता है। उसके बाद स्नैकिंग करते हैं, ऑफिस में ही स्नैक्स कुछ न कुछ खाते रहते हैं, और इसके बाद इवनिंग में ये नमकीन या बिस्किट्स या चाय के साथ कुछ और जो वहां पर रेडली अवेलेबल है बाहर से मंगवा कर तुरंत ही खा लिए। और ये घर पहुंचते हैं लगभग 9:30 बजे, जब ये खाते हैं रोटी, सब्जी, सलाद और रायता, जिसमें रोटी इनका 3 होता है, सब्जी 1 नॉर्मल कटोरी सब्जी होती है। बस रात में ये मसाला मिल्क लेके सोते हैं, बेड टाइम पे मसाला मिल्क लेके ये फिर सो जाते हैं। अब ऐसे हैबिट में इनको प्रॉब्लम क्या क्या है? इनको प्रॉब्लम हुई है ऐसे हैबिट्स के कारण से, ऐसे हैबिट के कारण से इनको प्रॉब्लम क्या क्या हुई? पहले तो फैटी लिवर हुआ, प्री डायबिटीज हुआ, HbA1c बढ़ गया इनका, उसके बाद यूरिक एसिड हाई हो गया, फिर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके बाद स्नोरिंग की प्रॉब्लम आ गई, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसको मैनेज करने का सबसे पहला है, आपने डाइट में देखा कि इनका प्रोटीन बोल करके कहीं पर कुछ भी नहीं था। प्रोटीन ये बहुत कम खाते थे, नॉनवेज भी ये रुक के खाते थे, क्योंकि इनको किसी ने समझा दिया था कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इसलिए आप नॉनवेज खाना बंद कर दो, और इन्होंने उनकी बात मानकर नॉनवेज खाना बंद कर दिया। तो एक तो नॉनवेज में थोड़ा प्रोटीन मिल रहा था, वो प्रोटीन भी बंद कर दिए, और इसके बाद ये पूरी तरह से जो है ना वेज डाइट पे और कार्बोहाइड्रेट डाइट पे ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। अब क्या है, वेज डाइट और कार्बोहाइड्रेट डाइट के कारण से ही इनका जो है ना धीरे धीरे ये सारे फैट को भी भूल गए, प्रोटीन को भी भूल गए, और मेनली कार्बोहाइड्रेट खाते रहे, और एक टाइम इनके साथ ऐसा हुआ धीरे धीरे ये फैटी लिवर, प्री डायबिटीज ये सब डेवलप करना शुरू कर दिए। तो कैसे निपटेंगे ऐसे समस्या से? इनका खाने का अगर हैबिट देखें तो खाने की हैबिट इनके ठीक है, ये 2 ही मील मेनली लेते हैं। तो मैंने भी इनको 2 ही मील सजेस्ट किया कि आप 2 मील लेना चाहिए, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आपको जाना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे वाला नहीं कि हम इरेगुलर तरीके से इंटरमिटेंट कर रहे हैं, नहीं। अगर इंटरमिटेंट कर रहे हैं तो प्रॉपरली आपको इंटरमिटेंट करना पड़ेगा, मतलब 16 और 8 इस तरीके से चलना होगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी इनका डाइट लगभग 1 महीना हुआ है। अब उनकी ही जवानी सुनिए, उनको क्या चेंजेस हुए हैं। लगभग 1 महीना बीत गया, 1 महीने में क्या क्या चेंजेस हुए अब एक बार सुनिए। हेलो, माय नेम इज अभिषेक लुथरा। मैं इधर डॉक्टर पंकज कुमार जी के पास आया था डाइट प्लस माइनस पे। मुझे जब मैं आया था तो मेरे एक्चुअली रिपोर्ट्स में ये था कि मेरे को फैटी लिवर ग्रेड 2 का मतलब एकदम एंड पॉइंट था, ग्रेड 3 तक होने वाला था। प्री डायबिटिक रेंज में आ चुका था मैं, और मेरे को लीवर पे एक तरीके से पेन होने लग गया था। जब भी मैं खाता था ब्लोटेड रहता था हमेशा, मेरा वेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा फैटी था, मतलब मुझे अपने बॉडी शेमिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने यहाँ पर आके डाइट ली है प्रॉपर। इन्होंने मेरे को प्रॉपर एक कस्टमाइज तरीके से बताया है कि किस तरीके से कितना पोर्शन कितना ग्राम आपको डाइट चाहिए, मतलब हर चीज़ का एक
कि किस चीज़ का कितना आपको खाना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, प्रॉपर बताया गया, प्रॉपर इंडिकेशन दी गई कि ये इंडेक्स है, आपको इसको फॉलो करना है, इतना ग्राम खाना चाहिए, इतना ये लेना चाहिए, इतना वे लेना है, आपको इतना ही चाहिए हर बॉडी के लिए। जैसे कि आपको खीरा है, सैलेड है, वो बहुत ज़्यादा आपको अपना एक वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने पूरा हमारा घी तेल वगैरह बंद किया हो, घी तेल भी रखा है उन्होंने, एक्चुअली हमारी बॉडी को सब कुछ चाहिए, बट एक क्वांटिटी हमें नहीं पता था कि कितनी क्वांटिटी चाहिए और कितना हमारे लिए बढ़िया है और कितना खराब है। तो वो सब कुछ पूरे डिस्क्राइब एक प्रॉपर मैनर से सिखाया गया कि कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लेना और कब कब लेना चाहिए। तो प्रॉपर एक डाइट बना के दिया उन्होंने कि जैसे कि मेरी डाइट में चिकन भी है, जबकि उनको नॉनवेज खाना पसंद है, बहुत पसंद है चिकन भी है और अच्छी क्वांटिटी में है। मुझे ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं था, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी हटवा दिया। लंच करना मुझे बहुत हैवी पसंद था, उन्होंने हैवी लंच भी देते थे। ये भी नहीं कि मेरे को खाली पेट लगता है कि भाई मैंने नहीं खाया, पूरा भरा पेट लगता है। उसके बाद भी मेरा ये था, विद इन 15 डेज मैंने 5 किलो लूज किया और आगे कंटिन्यू करते 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 मैंने आधा 1 किलो और अभी 1 महीने के अंदर टोटल मैंने 7 किलो लूज किया है। और आगे भी चाहूंगा कि मैं कम से कम 5 से 10 किलो और लूज करूं, जितना मेरी बॉडी सह सके, कि जितना मेरी बॉडी को जरूरत है उतना मैं कर सकूं। बाकी इनका डाइट का ये है कि आपको सब कुछ खाने को मिलेगा, ये नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा खाने को, सब कुछ मिलेगा, पूरा पेट भर के मिलता है। बस ये है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन पे मिलता है कि कितना पोर्शन खाना चाहिए। फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी है, नॉन वेज भी है, अगर आप नॉन वेज के शौकीन है तो राइस भी है, रोटी भी है, सैलेड भी है, सब चीज़ है। अच्छा, तो आपका कपड़े में क्या चेंज हुआ है? सर मेरा पहले साइज था, मेरे को एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरा रिसेंटली साइज हुआ था XXL। अब एक्चुअली मैंने ट्राई किया, मेरे पास 2-3 साल पुरानी एक टी शर्ट पड़ी थी, वो M साइज की थी। तो M साइज की आ रही है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर फिटिंग तरीके से नहीं आ रही। लेकिन ये है कि XXL से M आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये था कि भाई थोड़ा देर चलता था, बैठ गया आराम से, बैठा ही। अभी ऐसा कुछ नहीं कि लेथार्जिक वगैरह कुछ नहीं लगता, नींद प्रॉपर आ रही है, टाइम से आते हैं, अपने आप पिकअप कॉल अपने आप बच जाती है माइंड में कि भाई इतने बजे उठना है। पहले ये था कि भाई सोए, थोड़ी देर सोए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अपने आप होता है कि माइंड में अपने आप रहता है कि इतना करना है, ऐसे होगा, तो अपने आप हो जाता है अपनी बॉडी से। पहले सर मैंने बेसिकली नॉर्मल वॉकिंग ही की है और कुछ नहीं किया एक्सरसाइज में। बस एक वॉकिंग का एक पैटर्न बना लिया कि मेरे को इतने मिनट तक वॉकिंग करनी है और एक रिदम में करनी है, कि प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम स्टार्टर एक लगा लिया, वो लगा लिया 30 मिनट्स का स्टार्टर लगा लिया, एक 30 मिनट्स में को वॉकिंग करनी और कुछ नहीं करना। और प्रॉपर बस वॉकिंग ही किया, ना मैंने कोई वेट्स उठाए, ना मैंने कोई जिमिंग की, ना कुछ की, बस प्रॉपर वॉकिंग की। अच्छा, पहले बच्चे के साथ खेल पाते थे? हाँ सर, खेलता था, लेकिन इतना लेवल पे नहीं था जितना अभी है। तो अभी एनर्जी लेवल बेटर हुआ है तो ज्यादा खेल पाते? पहले होता था काम से आने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता था कि भाई थक गया, बच्चा आया, बच्चे से जाते ही खेले। अभी ये होता है कि भाई काम से होने के बाद भी बच्चे से टाइम स्पेंड करने को मिलता है, तो ऐसे बच्चे से बॉन्डिंग थोड़ी सही रहती है। तो ओवरऑल डाइट का अगर 2 लाइन में अगर बोला जाए तो क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर डाइट का तो ये है कि एक मस्ट है। अगर डाइट नहीं है तो सर आपका बॉडी क्या है क्या नहीं आपको खुद को नहीं पता। बॉडी काम करने के लिए आपको जब तक बॉडी के होता है ना, कार को फ्यूल चाहिए तभी कार चल पाएगी। लेकिन कार में अगर आप जिस कार में पेट्रोल चाहिए उसमें आप डीजल डालो तो कार कहाँ तक चलेगी। तो कार को जब प्रॉपर फ्यूल मिलेगा, प्रॉपर क्वांटिटी में फ्यूल मिलेगा, तभी तो अच्छे से माइलेज देगी, तभी तो अच्छे से चल पाएगी। वही चीज़ है, हमें अगर डाइट अच्छे से मिल रही है तभी मेरा अच्छे से लाइफ चल पा रही है।